परम दयालु, परम कृपालु, भक्तवांछा कल्पतरु, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म, असंख्येय गुणगण निलय, शरणागत वत्सल दीन वत्सल, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय, अमोघ के प्रबल आकर्षण, भगवान गोवर्धन नाथ की महती करुणा कृपा से, गिरिराज धरण की महती करुणा कृपा से आप और हम अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्रवण करने के लिए समुपस्थित हैं। मैं उपस्थित सभी महापुरुषों के चरणों में, संत महानुभावों के चरणों में, विद्वद वरेण्य ब्राह्मणों के चरणों में, आप सभी के अंतःकरण में विद्यमान परमात्मा को बारंबार प्रणाम करते हुए, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, गोस्वामी जी का सूत्र है। सभी के अंतःकरण में जो भगवान विद्यमान हैं, कथा वही सुनते हैं। हम कहाँ सुन पाते हैं, ना हम कह पाते हैं, ना हम सुन पाते हैं। तो सभी के अंतःकरण में विद्यमान भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए श्री गिरिराज धरण सेवा संस्थान ट्रस्ट दौसा के तत्वाधान में आयोजित इस महा महोत्सव में, जिसमें हमारे प्रधान यजमान बनने का सौभाग्य आदरणीय कमलेश जी बाबूजी को वहाँ विराज रहे हैं, सपत्निक उनकी अर्धांगिनी श्रीमती ललिता देवी, इनको लाभ प्राप्त हुआ है, सौभाग्य इनको मिला है। और सभी मंदिर के पदाधिकारीगण, ट्रस्टी, सभी को, संरक्षक महोदय को, अध्यक्ष महोदय को, मंत्री महोदय को और जो भी पदाधिकारीगण हैं, जो भी उपस्थित हैं अथवा अनुपस्थित हैं, उन सभी को मैं पुनः धन्यवाद और आभार, और इतने अच्छे आयोजन का सौभाग्य उन सबको मिला, उसके लिए भगवान के चरणों में उनकी एक मति रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और उसी मति के प्रभाव से गिरिराज धरण के चरणों में उनकी गति रहे। आज प्रथम दिवस है और समय कम है, इसलिए भूमिका की चर्चा भी अधिक नहीं कर पाएंगे, कथा में प्रवेश करेंगे। अभी सूचना मिली है मुझे भी और आपको भी सबको अवगत होगा कि हम सब यहाँ 84 कोस ब्रजमंडल की यात्रा करने के लिए और श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह श्रवण करने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। कथा का समय प्राय सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक रखा गया है यहीं पर। तदुपरांत अन्य संस्थाओं की व्यवस्था है और संस्था व्यवस्था करके आप सबको उदर पूर्ति करा करके यहाँ से आपको गाड़ियों में यात्रा के लिए लेकर के जाएंगे। समूह में जब कार्य होता है तो अपने खुद के सुख के लिए विचार कम कर देना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। आपको कितना अच्छा लग रहा है ये आप खुद विचार कीजिएगा। जीवन में या तो रिलाउंसमेंट हो सकता है या अनाउंसमेंट हो सकता है। आप या तो यश पा सकते हो या फिर प्रेम पा सकते हो। तो यश पाने का काम तो संस्था का है, उनके पदाधिकारियों का है। प्रभु से प्रेम पाने का कार्य आपका है। तो आप केवल इस पे ध्यान दो कि आपसे प्रभु को प्रेम कैसे रहे।
वो विचार करेंगे कि उनको यश कैसे मिले। तो चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक मयान में दो खड़क देखा सुना न कान। या तो आप प्रेम ही कर लो या मान ही चालो। तो भैया जिसने किया अपने जीवन में अभिमान, उससे दूर हो गए भगवान। प्रमाण गोपियाँ कितना प्रेम करती थी भगवान से, लेकिन एक बार रास में उनको अभिमान हुआ कि ये तो केवल हमारे ही हैं। तो कभी भी मनुष्य को अपने सत्कर्म का भी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो भैया अपने में तो गोपी भाव भी नहीं है और गोपी बनने जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि वो तो ऋषि स्वरूपा थी, श्रुति स्वरूपा थी। दंडकारण्य में विचरण करने वाले अनेक अनेक महानुभावों ने, जिन्होंने रामभद्र का दर्शन किया, उन्होंने उनके साथ में सुख लेने की कामना करी, वो सब गोपियाँ बनी। वो ऋषि महात्मा थे, वो वेदों की श्रुतियाँ थी। गोपियों के विभिन्न भेद हैं। ऐसा भी कहते हैं कि रामभद्र ने खुद ने जब यज्ञ किए तो उसमें जो स्वर्ण की प्रतिमाएं बनाई गई, उनमें से भी कुछ गोपियां बनी, कुछ 16,100 रानियां बनी। ऐसे कई कई स्वरूप हैं गोपियों के। मूलतः आप और हम गोपी भाव को पा जावें, उसके लिए सरल होना जरूरी है। उसके लिए मान से दूर होना पड़ेगा। और देखो अष्टधा प्रकृति है, गीता में वर्णन है। प्रकृति 8 प्रकार की है, उसमें सबसे सूक्ष्म प्रकृति है अहंकार। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि ये हटता नहीं, ये रह ही जाता है। इसलिए इस अहंकार को शून्य करना है। और एक सिद्धांत है रहीम साहब का, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, और सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। इसको याद रखो, जब भी ग्रुप में समूह में हो ना, इस सूत्र को भी याद रखो। हो सकता है किसी की कुछ क्रियाएं आपको अच्छी ना लग रही हो, किसी की कुछ व्यवस्था आपको अच्छी ना लग रही हो, लेकिन भैया हम धाम में पुण्य एकत्रित करने आए। और सबसे पहले अहंकार दूर होगा, हम निर्मत्सर होंगे। भागवत के सूत्र हैं ये सब, मैं अलग से नहीं कह रहा हूँ, ये कथा ही चल रही है। आप सोचो कि ये तो कुछ प्रवचन कह रहे हैं, ना 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 ना, ये मोटिवेशन स्लोगन्स नहीं कह रहा हूँ, मैं कथा कह रहा हूँ। आप समझना, निर्मत्सराणाम सताम भागवत का सूत्र है। ये किसको प्राप्त होगी, भगवान किसको मिलेंगे। और जैसे षडगुण ऐश्वर्य संपन्न भग अधिनायक भगवान है, वैसे ही ये भगवान की ही भागवत, ये भी षडगुण ऐश्वर्य संपन्न ही है। इसीलिए इसे भागवत भगवान कहा जाता है। जैसे भगवान वैसी भागवत। तो बहुत सावधान होकर के श्रवण करनी पड़ेगी। महापुरुष कहते हैं कि इसका एक एक वाक्य आपके जीवन का कल्याण, आपके जीवन का उत्थान और आपको प्रभु की प्राप्ति करा सकता है। और ठीक है, भगवान मिले ना मिले, लेकिन हमारा आत्म कल्याण तो हो, हम में शिष्टता संस्कार तो बढ़ें, ये अति आवश्यक होगा। तो भागवत जो है वो 3 पीढ़ी के लिए होती है। एक जिनके निमित्त हो रही है, एक वो जो खुद करा रहे हैं, एक वो जो अपने से निचली पीढ़ी को इससे सीख करके उपदेश दे जाएंगे। तीनों का कल्याण है।
इसलिए आप इसे सामान्य मत समझ लीजिएगा। अरे हमने कई बार सुन ली, अब तो ये होना अब वो होना। हमने भी कई बार कर ली, लेकिन हमेशा नहीं हो रही है। हाँ, इसलिए बहुत सावधान होकर के इसके एक एक सूत्र को समझते चलो। ये आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। ये मोक्ष केंद्रित ग्रंथ है। रामायण संस्कार केंद्रित ग्रंथ है। महाभारत व्यवहार केंद्रित ग्रंथ है। ऐसे ही भागवत कल्याण केंद्रित, मोक्ष केंद्रित ग्रंथ है। आपका कल्याण हो जाएगा इससे, बशर्ते कि आपकी श्रद्धा वैसी ही हो। बंधुओं, ये कल्प वृक्ष है। हमारे गुरुदेव कहते हैं इसकी छत्र छाया में बैठ कर के आज तक कोई भी निस्साधन नहीं रहा, उसको उसका साधन मिल गया। लेकिन मिला कब? जब जीव खुद निस्साधन होकर के बैठा। और निस्साधन भक्त के लिए ये बहुत सुगम हो जाती है। जिसमें खुद में अपना कोई सामर्थ्य नहीं, परमात्मा के बल से अपना बल मान रहा हो, उसके लिए बहुत जल्दी कारगर साबित है। और वो परमात्मा कैसे हैं? आप धाम में बैठे हो। धाम कोई सामान्य विषय नहीं है। धाम की रज, ओ भैया, ब्रज की तो 3 चीज़ें बड़ी प्रसिद्ध है। ब्रज की रेणु, ब्रज की धेनु और ब्रज की वेणु। परमात्मा ने वेणु बजाई, इस ब्रज रज को पाई, रेणु को पाया और धेनु को चराया। ऐसी जगह हम सब हैं। इसलिए यहाँ तो मंगलानाम च मंगलम, ये मंगल से भी मंगल करने वाला दिवस है, प्रसंग है। और आप श्री धाम की यात्रा के लिए और उपस्थित हैं, और वो भी पूरे 84 कोस ब्रजमंडल के लिए। लोग तो गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा करके ही आनंदित हो जाते हैं। वृंदावन की 5 कोस की परिक्रमा करके ही बड़े प्रसन्न प्रफुल्लित हो जाते हैं। हमारा तो सौभाग्य है सबका कि हमारे को गिरिराज धरण सेवा संस्थान ने ये ऐसा कार्य कर रहे थे और उसमें अपने को और लगा लिया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? धाम सामान्य नहीं। कुछ श्रोताओं में रसिक भी बैठे हैं। अच्छा, 2 प्रकार के श्रोता हैं गोपाल जी। रसिका भुवि भावुकाहा, एक रसिक एक भावुक। तो कुछ रसिक बैठे हैं, कुछ भावुक बैठे हैं। तो पहले रसिकों के लिए कुछ कह दूं, धाम की महिमा को समझो। अच्छा, मैं कुछ व्यक्तियों का नाम प्राय जानता हूँ और अपनी कथा में उनको नाम से संबोधन कर देता हूँ। तो आप इसमें ऐसा मत सोचना कि यार सारी कथा उन्हीं को सुना रहे ना। वो ये समझ ले कि अच्छा ये जितने वाक्य हैं वो हमारे लिए ही है। दोनों ही बातें कह दूँ। आजकल व्यक्ति गाय नहीं पाल रहा है, मन में गलतफहमी पाल रहा है। इसलिए थोड़ा समझना, गौ माता पालो, वो कल्याण करेगी। मन में गलतफहमी मानता हूँ और ये मेरा अपना कहने का तरीका है। तो कुछ विशिष्ट कार्य हो तो आप यहाँ से बिल्कुल समीप में रहेंगे तो हम आगे पीछे हो जाएंगे, क्षमा कीजिएगा। तो इसमें सूचना थी इसलिए इससे पढ़ रहा था, इसको रख दिया है। एरोप्लेन मोड पर है। ये फोनासुर है, सबसे बड़ी समस्या यही करता है। अच्छा, इसका प्रभाव मेरे पे भी है, पास ही लेके बैठा हूँ, इसमें समझना। लेकिन एरोप्लेन मोड पे रखो, जब तक सत्संग में हो ठीक रहेगा। जितनी देर यहाँ पर मौज होगी ना, उतनी देर कहीं नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद दिन भर यात्रा में मौज है, फिर शाम को कमरे में जाके तो वैसे ही सोना है। अच्छा, संस्था वाले जानते हैं और फिर वापस निमंत्रण हमें कर लिया वर्षों बाद। हम प्रथमावसर में बद्रीनाथ थे, यही लोग पदाधिकारी थे बाबा। 10 घंटे कथा हो रही थी वहाँ, जो गए हो उनसे पूछ सकते हो। और वहाँ गए थे 2 टाइम भोजन करने, यात्री 535, आप होंगे 150 125 ज़्यादा में ज़्यादा। 2010 जुलाई, दिनांक विस्मृत हो गई है। ये भैया थे वहाँ, मनोज जी थे, आज तक यहीं हैं, साथी हैं। तो
वहाँ 2 टाइम की भोजन प्रसादी की व्यवस्था करी। मैं तो संस्था के पदाधिकारियों को याद दिला रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है, मैं भी साथी हूँ। दोनों टाइम भोजन था बाबा वहाँ। प्रथम दिवस की कथा हुई, वो भोजन एक समय पे आ गया। सुबह केवल फलाहार होगा कि कुछ और साबुदाना की कुछ साहों का कुछ सागार बनवाया और सागार करवा करके टनाटन सबने व्रत किए वहाँ। अच्छा, ये यहाँ के लिए नहीं हो रहा है, आप इसकी भूमिका गलत मत समझ जाना। यहाँ 4 टाइम पाना है, सर्दी का समय भूख ज़्यादा लगती है, वहाँ बात अलग थी। वहाँ लोग ओढ़ के ठिठुर के बैठे थे, बाहर जाने की इच्छा नहीं थी। यहाँ तो ये यात्रा भी है, सबका ध्यान हम भी रखेंगे। यहाँ 10 घंटा नहीं लगाएंगे, यहाँ यात्रा में आपके साथ रहेंगे। अब समझो इस बात को, वहाँ बड़ा आनंद रहा। 10-10 घंटे तक वहाँ नित्य कथा का सुख रहता। सुबह के बैठे बैठे कोई काम नहीं, बस जलपान करिए, वापस आ जाओ, फिर कथा सुन लो। अब उतनी देर तक बैठने की व्यवस्था श्रोताओं में भी नहीं रही क्षमता, और हम में भी कम हो गई है। धीरे धीरे बाल पकने लगे हैं, आयु बढ़ रही है। लेकिन बात वही है, छोड़ना क्या है। यहाँ ब्रज में आके कुछ नहीं छोड़ना है। यहाँ पर तो जहाँ हम निवास कर रहे हैं, ये गोवर्धन गिरिराज धरण का क्षेत्र है और वो भोग प्रधान ठाकुर है। महाराज, हमारे यहाँ तो पुष्टि मार्ग में कहा जाता है, पाने वाले श्रीनाथ जी और पवाने वाले श्रीनाथ जी। हमारे यहाँ गोसाई जी ने राग, भोग और श्रृंगार इस 3 पर ही प्रधानता दी है। भगवान का श्रृंगार बड़ा दिव्य हो, भगवान को भोग बड़ा दिव्य लगे और भगवान को बढ़िया बढ़िया राग सुनाई जाए। तो गोसाई जी ने राग, भोग, श्रृंगार पर अधिक जोर दिया है। और भैया, ये भोग प्रधान ठाकुर है। यहाँ पर घूमते फिरते 84 कोस की यात्रा में आपको मक्खन बड़ा, गुलाब जामुन, रबड़ी, लच्छे वाली और उटरता हुआ दूध कहीं भी दिख जाएगा, क्या छोड़ोगे? हाँ, इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है, एक ही चीज़ छोड़नी है। 7 दिन तक याद रखो, तजिए हरि विमुखन को संग। जो हरि से विमुख हो गया है उसका संग आपको नहीं करना है, बस उसी का संग करो जिसका हरि से प्रेम लगा है। यहाँ भी आकर के यदि मक्खन बड़ा और मालपुआ और कचौरी छोड़ दी तो मन में अफसोस रह जाएगा तुम सबन के, अरे यार छोड़ दी, हमने छोड़ दी। यहाँ तो चकाचक माल उड़ाओ, घुटन दो, उड़न दो, वही भला करेगा। इसलिए खाए पीबे की मना ना कर रहे हैं। हाँ, भगवान तो खुद ही खाए पीबे की लीलाएं करें सारी, आप सुनोगे। इसलिए छोड़ना है यदि कुछ ब्रज में आकर के, तो तजिए हरि विमुखन को संग। जो हरि से विमुख हो गया वो भैया अपने काम का नहीं है, क्योंकि वो आपकी मति खराब कर देगा। और वो भगवान इस धाम में नित्य लीला करते हैं, आज भी हो रही है। संत महापुरुषों को दर्शन भी हो रहा है। भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ, इस धाम में बुलाया है, 84 कोस की यात्रा आप अपने बल से करा रहे हैं, हम में अपना कोई बल नहीं, आपके बल से यदि ये यात्रा संपन्न आप कराएंगे तो हे नाथ ऐसी दया करना कि कहीं खेलता कूदता बाल कृष्ण आपको भी दर्शन दे जाए, कहीं युगल श्री कृष्ण श्यामा शाम कहीं वेणु निनाद करते गलवैया डाले आपको भी कहीं एक झलक दिखला जाए, जिंदगी सफल हो जाएगी महाराज। इसलिए इसको पाने के लिए विमुखों को संग छोड़ना पड़ेगा और यही प्रार्थना करके निकलो नित्य यात्रा के लिए। भगवान गए मथुरा, मंत्री महोदय, भगवान मथुरा चले गए अक्रूर जी के साथ, और भगवान के सखाओं ने क्या किया पता है? भगवान के सखा नित्य उस मार्ग में जाकर के बैठते जिस मार्ग से वो रथ गया था। अच्छा, वैसे तो ठाकुर जी ब्रजमंडल छोड़ के जाते नहीं, लेकिन लीला क्रम में भगवान को ब्रज से मथुरा जाना पड़ा। 11 वर्ष की ब्रज लीला, 14 वर्ष की मथुरा लीला और फिर 100 वर्ष की भगवान की द्वारिका लीला।
ऐसे 125 वर्ष तक भगवान ने लीला करी और वो नित्य किशोर हैं। वो 125 वर्ष के हो गए राम बाबू जी, फिर भी ना दाढ़ी आई ना मूछ आई। वो नित्य निरंतर किशोर हैं, वो युगल हैं और वही रसिकों को सुख देने वाले हैं। इस धाम की रेणु की महिमा है, इस धाम की वेणु की महिमा है, इस धाम की धेनु की महिमा है। भैया ये रज है, मिट्टी नहीं है। जा रज को ब्रह्मादिक तरसत, व्यास जी गा रहे हैं अपनी वाणी में। तारज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणों की रज पाऊं। भैया वो युगल, ये रज कैसे प्रकट होती है पता है? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, कोई मिश्री के 2 डले ले अरविंद जी, और 2 मिश्री के डले लेकर के उनको रगड़े, उनकी जो रगड़क से जो नीचे नीचे मीठी मीठी जो कुछ परत गिरना शुरू होगी ना, ऐसी रज है। गलबैया डाले साक्षात युगल, एक चरण ठाकुर का, एक चरण ठुकरानी का। और महाराज जब वो कटी प्रदेश का स्पर्श ठाकुर ठकुरानी का होता है, और जो रास के समय पर जो उनके ठाकुर ठकुरानी के कटी से जो घर्षण होता है, उस घर्षण से जो रस प्रवाहित हो रहा है बाबा, वो है ये रज, सामान्य नहीं, ये वो रज है। तो ठाकुर ठकुरानी की कृपा प्रसाद रूपी रस ही रज बन गया, और अपने को उस रस का आनंद लेना है। इसीलिए परमात्मा रसो वैसा है। उपनिषद कह रहे हैं भगवान रसो वैसा है। और वो परमात्मा कैसा है? पद्म पुराण कह रहा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतघन चितघन आनंद घन है भगवान, इसीलिए कहलाते हैं सच्चिदानंद। वो भगवान सत स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, आनंद प्रदाता हैं। आदि देहिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का समूल नाश करने वाले हैं। वो भगवान विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार करने वाले हैं। और ऐसे ही भगवान को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। और वो भगवान में ये जो श्री कृष्णाय वयम नुमः है, इसमें श्री कौन है? ये श्री साक्षात किशोरी जी है। श्रिया सहित कृष्ण इति श्री कृष्ण। ये साक्षात किशोरी जी के साथ युगल भगवान है, युगल की ही उपासना है। और वो भगवान क्या कर रहे हैं? आहा, रसखान जी कह रहे हैं बाबा, ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन में, वेद ऋचा सुनिचो गण चायन, देखो सुन्यो कबहू किते, वो कैसो रूप वो कैसो लुभावन, टेरत टेरत हार ही गयो, रस खान बताए ना लोग लुगायन, और देखी पर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठ पलोटत राधिका पायन। वो भगवान क्या कर रहे हैं? वो भगवान श्री किशोरी जी के चरण दबा रहे हैं। इसीलिए व्यास जी महाराज कह रहे हैं, रसखान जी ने खूब ढूंढा, पूछा ब्रज में आकर के, वो कहाँ है किशोर? नित्य किशोर भगवान है ना, कहाँ है, कहाँ मिलेगो? महाराज किसी ने वेद बताए, किसी ने पुराण बताए, खूब ढूंढा, कहीं नहीं मिले। और जब जाकर के वो कुंज कुटीर में देखा तो वो भगवान श्री किशोरी जी के चरण दबा रहे हैं। इसीलिए व्यास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं,
की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने। श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। श्यामा जो तेरे चरणन की रज पाऊं। श्यामा जी तेरे चरणन की रज पाऊं। चारज को ब्रह्मादिक तरसत, चारज को ब्रह्मा देख तरसत। सोई रज शीश चढ़ाऊं। सोई रज शीस चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत। व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत। विमल विमल जस गाऊं। विमल विमल जस गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज, चरणन की रज, चरणन की रज पाऊं। तो भैया जैसे रसखान जी को भगवान कुंज कुटीर में मिल गए, वैसे ही हम भी यात्रा में कई कुंजों का दर्शन करेंगे। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से यही विनती प्रार्थना कीजिएगा, और बातों से चित्त हटा करके, क्योंकि अड़ोस पड़ोस वाले बातों में लगे रहते हैं ना, तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा कीर्तन कीजिएगा। वहाँ तो हम बोल नहीं पाएंगे, आप सब आगे पीछे होंगे, तो सोचा यहीं संकेत कर दें, ये कथा यही सिखा रही है। अपने आप को भूल करके परमात्मा को याद करो। हमारे गुरुदेव कहते हैं, भगवान से भगवान के लिए भगवान कोई मांगो। ये 3 सूत्र हैं। भगवान से भगवान के लिए भगवान को भजो, बस परमात्मा का ही जप हो, वही कल्याण करेगा। तो उनसे प्रार्थना कीजिएगा। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं भैया, ना जाने उनको क्या पसंद आ जाए आपका। कहने वाले तरे कि नहीं तरे, लेकिन सुनने वालों का उद्धार हुआ, भागवत प्रमाण है। इसलिए आप ध्यान से सुनकर के यदि प्रेम से उस परमात्मा को इस धाम की कुंज में पुकारेंगे, तो मेरा विश्वास है आप पर भी परमात्मा का अनुग्रह हो जाएगा।
आप पर भी दया होगी, आप पर भी कृपा होगी। और भगवान न जाने किस स्वरूप में आपको दर्शन दे दे, जैसे आपका प्रारब्ध वैसा आपको दर्शन। वो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत कथा की भूमिका में पद्म पुराण, स्कंद पुराण में महात्मा कहे गए हैं। 4 अध्याय में स्कंद पुराण है, 6 अध्याय में पद्म पुराण की महिमा कही गई है। पद्म पुराण में 4 अध्याय स्कंद पुराण के हैं। अब यहाँ ब्रज में है तो मन करता है स्कंद पुराण के ही महात्मा को सुनिए, वो ज़्यादा रसिक और सुख देने वाला है। लेकिन पद्म पुराण का 6 अध्याय का महात्मा ज़्यादा प्रसिद्ध है, प्रचलित है, लोगों को कथा याद है। जैसे वेद भगवान में मीमांसा प्रकरण 2 हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैसे ही भागवत जी के इस पद्म पुराण अंतर्गत महात्मा में भी 2 विषय हैं। एक भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि का विषय है और दूसरा कर्म कांड से संयुक्त आत्मदेव पंडित जी के बेटा धुंधुकारी के कल्याण का प्रसंग है। प्रसंग आपके सुने हुए होंगे, कुछ तो ऐसे ही हैं जो अभी सुन कर के आए हैं। हाँ, 10-15 दिन ही बीता है उनको तो सुने, लेकिन फिर भी कथा नित्य नवीन है, नए सूत्र देती है। तो आइए कुछ चर्चा करते हुए स्कंद पुराण को भी स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। आप खूब कथाएं करा रहे हैं, कराते रहिए, लेकिन कोई एक व्यक्ति नियुक्त हो जाना जो हमें संकेत दे देना दूर से कि भाई आज की कथा रोकनी है। हमारे पास घड़ी नहीं है और चला के नहीं पहनता हूँ कि कम से कम सत्संग में हो तो समय क्या देखना। लेकिन आजकल समय की बहुत गरिमा है और महिमा भी है, तो समय का ध्यान रखना पड़ेगा। और इस वाले क्रम में तो रखना ही पड़ेगा। सुबह 9:30 तो 9:30 ही रखना पड़ेगा। लेट हो गए तो आगे यात्राएं में दिक्कत आएगी। तो आप संरक्षक महोदय, आप मेरे को संकेत कर देना कि महाराज 5-10 मिनट बाद, क्रम तो नहीं छोड़ेंगे लेकिन 10-1 मिनट पहले करना, जो 10 मिनट में थोड़ा आगे पीछे कर देंगे सब जो होना। आजकल एक कैमरा में कथा होने लगी, हमें इसका अभ्यास नहीं है। अपने राम तो सत्संगी जी में जो होता है सो कहते हैं। अब ये चलिए आजकल परंपरा, इसमें भी ये लगता है आगे एक मशीन, ये कहते हैं इसमें देख के कथा करो। अरे श्रोता यहाँ बैठे, इसमें क्या देखना है। हाँ, इसलिए हमें अभ्यास इसका भी नहीं है। तो आइए, ये भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ये भगवान भागवत में कैसे प्रविष्ट हो गए। तिरोधाय प्रविष्टोयम प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात भगवान हैं। इसकी महिमा यही है कि आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इसके शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में भगवान श्री कृष्ण की श्यामलता छिपी है। उसी श्रद्धा से सुनिए। महाराज, नैमिषारण्य क्षेत्र जहाँ पर 1000 वर्षों का दिव्य सत्र कौन सा चला, ज्ञान सत्र चला। उस ज्ञान सत्र में सूत जी महाराज को उच्च आसन पर बैठाया। शौनकादि ऋषि महात्मा, जिनकी संख्या 88,000 है, वो सभी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने सूत जी से कहा, आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है और हम जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुष्ट कैसे हो जाएं, मनुष्य का माया मोह कैसे ध्वस्त हो जाए। हम ये भी जानना चाहते हैं कि कलयुग का आगमन होने वाला है। तो महाराज, ये कलयुग में मनुष्य प्राय साधन शून्य हो जाएगा। साधनम भस्मतांग गतम। कलयुग के मित्र अधर्म के प्रभाव से सारे साधन शून्य हो जाएंगे। तो फिर मनुष्य को भगवान श्री हरि कैसे मिलेंगे। कोई सरल उपाय साधन तो कुछ हो, आप कृपया करके हमें बताइए। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना।
आप हमें भगवान की प्राप्ति का साधन बताइए। जब ऐसा पूछा, सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और सूत जी महाराज ने वो ही संपूर्ण प्रसंग जो परीक्षित राजा ने सुखदेव जी के श्रीमुख से सुना है, वो सारा का सारा प्रसंग सुनाया। जब वो प्रसंग सुना तो सुनते सुनते सूत जी महाराज के मन में आया, महाराज ये 60 दिन में सुनने की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हो गई? चलो परीक्षित के पास तो दिन ही 7 थे, ये भी एक विषय है बंधुओं। परीक्षित राजा को पता था कि उसके पास 7 दिन हैं और हमारी सबकी विडंबना, आपकी मेरी सबकी, हमें पता नहीं है कि अपना कौन सा 7 दिन है। ना जाने अगला श्वास आवे ना आवे, अगला पैर उठे ना उठे। इसलिए बंधुओं, नित्य, हमारे गुरुदेव कहते हैं, नित्य मृत्यु का स्मरण रखोगे तो पाप नहीं होगा। ना जाने वो करते करते ही मौत आ गई तो, इसलिए पाप से डर लगने लगेगा। नित्य मृत्यु का स्मरण रखो। और मृत्यु के अधिनायक भगवान काल स्वरूप श्री कृष्ण हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का गिरिराज धरण का नित्य स्मरण रखो। जिस समय परीक्षित जी महाराज कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए, उस समय वहाँ पर देवलोक से देवता आए। ये भागवत की महिमा है और आपने कथा में सुन रखा होगा, देवताओं को समुद्र मंथन से बड़े युद्ध के बाद में, संग्राम के बाद में अमृत कलश मिला था। उस अमृत कलश को पाने के लिए कितने कितने युद्ध हो गए, तब जाकर के देवताओं को मिला भगवान की कृपा से। भगवान को मोहिनी अवतार लेना पड़ा, 8वें स्कंद में वर्णन आएंगे। उस समुद्र मंथन के उद्योग से निकले अमृत कलश को जो देवताओं को बड़े युद्ध के बाद प्राप्त हुआ, बड़े संग्राम के बाद प्राप्त हुआ, उस कलश को लेके आ गए सारे देवता और आकर के बोले, महाराज सुखदेव जी आपको प्रणाम है, दया कीजिए, परीक्षित को कहाँ कथा सुधा सुनाते हो, इसको तो स्वर्ग सुधा पिलाओ और हमारे को कथा सुधा दे दो। सुखदेव जी ने देखा, अरे यार ये तोल मोल भाव तोल करने आ गए, तो ये तो उचित श्रोता नहीं है। और यहाँ पर एक आराम से सुखदेव जी कहने लगे, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान जहासः। ब्रह्मरात सुखदेव जी ने सोचा कि जो परीक्षित कथा सुनने के लिए उपस्थित हुआ है, एक दूसरा भाव भी है इस प्रसंग में। पहले तो देवताओं को नहीं दिया क्योंकि वो तोल मोल कर रहे थे, मोल भाव कर रहे थे और ये अमूल्य है। दूसरा भी एक भाव है, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ परीक्षित की सूत्रात्मक परीक्षा सुखदेव ने ले ली। क्या ये कथा का सही पात्र है जिसे मैं सुना रहा हूँ? कहीं इसको और प्रकार का कोई मन चित लोभ तो नहीं लगा है? ये निर्लोभी हुआ है कि नहीं? ये निर्मत्सर हुआ है कि नहीं? कहीं इसका स्वर्ग जाने का मन तो नहीं है? मैं इसको वैकुंठ भेजना चाह रहा हूँ, ये स्वर्ग ही जाना चाह रहा हो। तो सुखदेव जी ने लीला भी करवाई, ऐसा भी इसका भाव है। देवता आए, देवताओं ने आकर के परीक्षित के सामने स्वर्ग सुधा की महिमा गाना प्रारंभ किया। सुधा यानी अमृत, और ऐसी महिमा गाई और परीक्षित को सुखदेव जी देख रहे हैं कोने से, टेढ़ी निगाह से कि इसका ध्यान कहाँ लग रहा है। परीक्षित जी नेत्र नीचे करे बैठे, नेत्र उठा करके भी सुंदर अमृत स्वर्ण कलश को देखा तक नहीं। तब जाकर के प्रसन्न हो गए सुखदेव जी और जान गए कि यही योग्य पात्र है, ये सफल हुआ हमारा शिष्य परीक्षा में, अब इसको सुना देंगे। ये भी इसकी भूमिका है। इसीलिए तो देखो ना, यहाँ पर तो पद्म पुराण में कह रहे हैं कि परीक्षित को कथा सुनाई, और भागवत के 12 स्कंद में जब परीक्षित कथा सुन लिया तो पूरी कथा सुनने के बाद में परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछा, और कोई प्रश्न है तुम्हारे चित्त में? और कुछ शेष रह गया सुनना? अब तुम्हें मृत्यु का भय लग रहा है? क्योंकि प्रारंभ में
द्वितीय स्कंद के मध्य में ही, प्रथम अध्याय में ही परीक्षित को कुछ भय रहा हो तो उसकी निवृत्ति के लिए खटवांग राजा की कथा सुनाई थी, जिसने 2 घड़ी में मुक्ति पाली। और उसको सुनाने के बाद में संपूर्ण आख्यान कह दिए। यहाँ पर जब पूरा प्रसंग कह दिया तो 12 स्कंद में परीक्षित से पूछ रहे हैं अंतिम उपदेश के बाद में, अब कुछ मन में शेष रहा तुम्हारे, या मृत्यु का भय अभी भी है? तो वहाँ परीक्षित जी कह रहे हैं, महाराज भगवन् तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न विभेम्यहम्। बहुवचन का प्रयोग है। लगता था गुरुजी कथा सुनने से पहले कि तक्षक नाग आएगा, डसेगा, मेरी अधोगति ना हो जाए। सर्प दंश से अधोगति हो जाती है, मेरी ऊर्ध्वगति हो पाएगी कि नहीं। लेकिन गुरुदेव आपके वचनामृत को श्रवण करने के बाद, गंगा के तट की शरण लेने के बाद, हम भी तो भाग्यशालियां मानसी गंगा से आए हैं। पोथी यात्रा वहीं से प्रारंभ हुई है। कहाँ जाते गंगा जल लेने? तो गिरिराज गोवर्धन नंद नंदन श्याम सुंदर ने लीला कर दी, मन से ही गंगा प्रकट कर दी। अब वो विषय अलग है, पहले यहीं बने रहो। तो वहाँ गंगा का मैंने सानिध्य लिया है, संतों का दर्शन करके इनका सानिध्य लिया है, और आप जैसे गुरुदेव की वाणी को मैंने श्रवण कर लिया है। इसलिए बहुवचन का प्रयोग करके कह रहे हैं, मृत्यु नहीं, कई मृत्यु आ जाए। तक्षक एक नहीं, तक्षकेभ्यो, अरे कितने भी तक्षक आ जाएं, अब मुझे डर नहीं है। ना विभेम्य हम, अब मैं भयभीत नहीं हूँ, अब मैं अभय को प्राप्त हो चुका हूँ आपके वचनों के अमृत से। और उसके बाद में सदगति को प्राप्त किए हैं परीक्षित जी। भैया ये प्रमाण है, भागवत को सुनने से पूर्व किसी को भय भी लग रहा हो तो भागवत अभय दे देती है, जीव को मृत्यु का भय भी नहीं रहता। इसलिए निश्चल मन से सुनते चलिए। देवता वहाँ से चले गए और सीधे ब्रह्मा जी के पास में गए, महाराज मानवों को अधिकार मिल रहा है, हम देवताओं को तिरस्कार मिल रहा है। भागवत सत्यलोक में नहीं जा कर के इसी भूलोक में रह गया, परड़ा नीचे भारी। हाँ, इसीलिए जमीन पर बैठे जो जमींदार, चौकी पर बैठे सो चौकीदार। हाँ, हमें यहाँ की चौकीदारी करनी है। आप सबन जमींदार लोग हो तो जमीन पर बैठे हो आराम से। इसलिए बने रहो, जो भारी होता है वो नीचे होता है, हल्का ही ऊपर होता है। भक्त वत्सल भगवान की। फिर 7 दिन में कैसे सुन लें? तो 7 दिन में सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई, वहीं उपदेश दिया कि सप्ताह विधि से कथा सुनी जाए। महाराज नारद जी कहाँ मिल गए सनकादिकों को? तब सारा प्रसंग कह सुनाया कि एक समय नारद जी महाराज परिभ्रमण करते करते मृत्युलोक में आए, और मृत्युलोक में आकर के अनेक तीर्थों में स्नान किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। जब अनेक तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, तो भी तीर्थों के परिभ्रमण के बाद में उन्होंने सब तरफ कली का मित्र अधर्म देखा, और अधर्म को देख करके उन्होंने मन में जान लिया, सत्यम नास्ति, सत्यम नास्ति, बिल्कुल सत्य नष्ट हो गया। तपः शौचम दया दानम न विद्यते, दया दान सब नष्ट हो गए। क्या बच गया? बोले उदरम भरिणो जीवाहा वराका कूट भाषिणः। केवल लोग पेट भरने के लिए जीवन जी रहे हैं, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। अच्छा, हमारे गुरुजी कहते हैं जिसका जितना खाता है वो उतना ही खाता है। कुछ जने ज़्यादा खाने वाले होते हैं ना, तो कुछ ज़्यादा खाने वालों को देख करके लोग कह देते हैं अरे राम राम, कहावत है खाने खाने पे लिखा है दाने वाले का नाम। तो कुछ ज़्यादा खाने वालों को लोग कहते हैं अरे खाने दाने दाने पर नहीं, बोरे बोरे पे लिखा खाने वालों का।
हाँ महाराज, मंदासुमंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुता पाखंडनिरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा विरक्ता सपरिग्रहा। हर तरफ कली के मित्र अधर्म ने अपना प्रभाव जमा लिया। कहीं पर भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। परिभ्रमण करते करते वो यहीं वृंदावन आ गए नारद जी, और वृंदावन आकर के यमुना पुलिन में स्नान किए और स्नान करके बड़े आनंदित हुए। बोले श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जोर से जय, धीरे नहीं हमारे साथ। जयकारा जिसने धीरे लगाया उसकी जय होना बंद हो जाती, इसलिए जय जोर से। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। वाह, 4 टाइम रखो व्यवस्था। तो यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। जहाँ पर नित्य निरंतर भगवान श्यामा श्याम की लीलाएं होती है, उस लीलाओं में महाराज निमज्जन करने लगे स्नान करते ही। और स्नान करके बाहर आए तो उन्होंने का आश्चर्य देखा। एक युवती युवा बैठी है, उसकी सेवा में कई दासियां लगी है और 2 वृद्ध पुरुष लेटे आगे। लगा सत्संग हो रहा होगा, तो थोड़ा पास आए, फिर देखा ये तो केवल माताओं का ही समूह है। तो माताओं के समूह को देख करके जाने लगे। तभी उस युवती ने देखा, अरे नारद जी आए और जा रहे हैं, नारद जी को रोकना चाहिए। तो वो युवती बोल पड़ी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम सर्वथागहरं परम सर्वथागहरं परम। अरे महाराज जरा रुक जाइए, आपके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ऐसे हैं। नारद जी सामान्य नहीं है भैया, भगवान के अवतार हैं। हाँ, नारम ज्ञानम ददातीति नारदः। यहाँ तो नारद कुंड है। हाँ भैया, नारद जी सामान्य नहीं है, परमात्मा की निधि है। ऋषियों में मुझे नारद जानो, भगवान गीता में कह रहे हैं। मुनियों में मुझे शुकदेव जानो। गुरुम मुनि नाम, गुरुओं के गुरु हैं शुकदेव जी। नारद जी रुके और बोले, देवी अपना परिचय दो। काशी त्वम का विमौ, तुम कौन हो? ये दोनों कौन हैं? वृद्ध लेटे हैं जो, ये सब युवतियां देवियां सखियां कौन हैं? भक्ति अपना परिचय दे रही है। अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। ये दोनों मेरे बेटा हैं, इनका नाम ज्ञान वैराग्य है, मेरा नाम भक्ति है। उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गताः। महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ। अब जहाँ पर भगवान शंकराचार्य भगवान
रामानुजाचार्य भगवान आदि महापुरुष प्रकट हुए हों, वहाँ पर तो भक्ति को प्रकट होना ही था। लेकिन हमारे गुरुदेव एक और भाव देते हैं। वो कहते हैं द्रविड़ क्या है, द्रविड़ देश क्या हो सकता है। जब आप परमात्मा की कथा को सुन करके अपने हृदय को द्रवीभूत करते हो तो साक्षात भक्ति का उदय होता है। भगवान की कथा को सुनने से जब आपका हृदय द्रवित होगा, उस रसो वैसे की ओर बढ़ेगा। जब आप भी कल कल कल्लोल करती कालिंदी के तट पर खड़े होकर के श्याम सुंदर का नित्य स्मरण करोगे तो आपके हृदय के द्रवित होने पर भक्ति का जागरण हो जाएगा, भक्ति का उदय हो जाएगा। वही है द्रविड़ देश, यानी अपना हृदय। इसीलिए आगे प्रमाण है, भक्ति सूत्रोपनद्ध। भगवान अपना भवन छोड़ते हैं बाबा और भक्ति के सूत्र पे बंद करके भक्त के हृदय में बैठते हैं। ये प्रमाण है वही। इसलिए द्रविड़ देश द्रवीभूत हृदय को जानो और वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में भक्ति बढ़ी है बंधु। ये कर्नाटक क्या है? अपने कर्णपटुओं से परमात्मा की कथा कीर्तन को सुनकर के अंतःकरण में उतारना, यही क्षेत्र कर्नाटक है। देख लो, एक बात याद दिलाता हूं, शरीर की जितनी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं सबके कार्य लगभग दो दो होंगे। आंख देखती भी है और बोलती भी है। लोग कहते हैं आंखों ही आंखों में बातें हो गई। और जिनका परस्पर प्रेम बिल्कुल सम हो, वो मेहमानों के मध्य में दंपति आंखों ही आंखों में संकेत कर लेते हैं इनको खिलाना है कि रवाना करना, इनको कितनी देर रोकना है, ये कितनी देर को बैठाना है, अपने को चलना है कि इनको विदा करना। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने का नाम ही नहीं लेते। एक अतिथि चले गए एक के घर में, और जब वो चले गए तो वो जाने का नाम नहीं ले। महीना बीत गया, 2 महीना हो गया, घर परिवार वाले दंपति दोनों परेशान। तो ज्वर जुखाम और पावना इनकी देखी रीत, लंगन दे दो तान के फिर ना आवे रीत। लौट करके नहीं आते यदि उनको लंघन दे दो ध्यान से। ज्वर जुखाम और पावना तुम्हारा ये नीति है। तो उसने कहा कि ये जाते ही नहीं है। तो पति बोला मैं कहाँ से भेज दूँ, मैं कोई ऐसे धक्के थोड़ा ना दे दूँ। तो बोले हाँ हाँ, तुम भी तो लगे ही रहते हो यहाँ पास, तुम क्यों भेजोगे, और मीठी मीठी बातें करो, सब तो काम हमें संभालना पड़ता है, तुम तो बातों में लगे रहते हो। तो उसने कहा एक युक्ति निकालते हैं। बोले क्या? बोले आज अपन झूठे ही लड़ेंगे। जब अपन लड़ेंगे तो ये सोचेंगे इनके तो घर में ही लड़ाई हो रही, तो ये चल देंगे। पति ने पत्नी को डांटना प्रारंभ किया और पति ने डांटा, दिन भर में कोई काम नहीं करती, बैठी रहती है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। पत्नी ने जोर जोर से रोना शुरू किया डांट के बाद में। उस पावना जी को लगा कि अपने को चलना चाहिए, अब अपन हो गए, बहुत दिन हो गए। तो उसने अपना बैग वैग उठाया और बोला कि हम चलते हैं अब। उसने कहा नहीं नहीं, अब कहाँ जाओगे? नहीं नहीं, अब हम चलते हैं, ठीक नहीं है, आप लोगों का सामंजस्य बैठ जाए, फिर कभी आएंगे। और अच्छी बात है। वो महाराज चला गया, जो आया था मेहमान अतिथि। पत्नी फिर भी रोना चुप नहीं करी। तो पति ने कहा अरे क्यों रो रही है, मैं कोई सच्ची में थोड़ा ना डांट रहा था, मैं तो झूठे ही डांट रहा था। पत्नी ने आंसू पहुँचे, बोले मैं भी कौन सा सच्ची में रो रही थी, मैं भी तो झूठे ही रो रही थी। वो वापस लौट के आ गया, बोले मैं भी कौन सा गया ही था, मैं भी तो झूठे ही गया था। बोलो, कुछ ऐसे भी होते हैं, इसलिए ध्यान दो। तो महाराज, सब इंद्रियां दो दो कार्य करती है, लेकिन कान एक ही कार्य करते हैं। इंद्रियों के पास दो दो कार्य हैं। नाक सूंघ भी लेती है, श्वास छोड़ भी लेती है, जिह्वा चख भी लेती है और बोल भी लेती है। लेकिन भैया ये कान केवल और केवल एक ही कार्य करते हैं, केवल श्रवण। इसलिए बंधुओं, वैष्णवों,
सब तरफ पूरी कथा में जहां भी कहीं सुनोगे, जहां भी कहीं देखोगे, श्रवण करोगे, महिमा ही सुनने की है। गोपियां कह रही है श्रवण मंगलम। सुखदेव जी कह रहे हैं श्रौतव्य कीर्तितव्यश्च, श्रवण करो। और भक्ति की नवदा भक्ति में प्रथम सूत्र है श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो। इसलिए सुनने की बहुत महिमा है। क्यों? ये कान बंधुओं श्रवण करते हैं, सुनते हैं इनके माध्यम से, और इनका सीधा कनेक्शन हार्ट, हृदय से है। जितना आनंद से सुनोगे, जितना प्रेम से श्रवण करोगे, जितना डूब के सुनोगे, वो सारा का सारा हृदय भवन में जाकर के एकत्रित होगा। और हमारा हृदय भवन तो काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्षा द्वेष अहंकार मत्सरता से भरा पड़ा है ना। तो ये भक्ति जब जागृत होकर के कानों के माध्यम से द्रवीभूत हृदय में उत्पन्न हो जाएगी, तो भैया ये अपने भवन को परिमार्जित, परितोषित, परिष्कृत ऐसा कर देगी बुहारी लगा करके कि पूरा का पूरा भवन बिल्कुल सुंदर हो जाएगा। एक भी जाला नहीं, एक भी गंदगी नहीं, सब कुछ साफ बुहारी लगा करके। और फिर भैया भ्रमण करने के लिए निकलते हैं शामा शाम, और हृदय भवन में झांक करके देखते हैं भगवान। जहाँ पर भी हाउसफुल होता है वहाँ से भगवान आगे बढ़ जाते हैं। और ध्यान रखो, खाली मकान पे कब्जा होता है। जहाँ रह रहे हो वहाँ कब्जा कैसे होगा? जमीन खाली होगी तो कब्जा होगा। तो जब भवन भगवान खाली देखते हैं और अपनी प्रियतमा प्राण वल्लभा भक्ति महारानी से सुसज्जित देखते हैं, तो फिर वो भगवान सदा सर्वदा के लिए अपना भवन छोड़ करके उस भक्त के हृदय में भक्ति के सूत्र में बंध करके आ जाते हैं। इसलिए सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषाम श्री हरेर भक्ति एका। नवधा नहीं, कोई एक भक्ति बस अपने हृदय में जमा ले। हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदयेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः। भक्ति के सूत्र में बंध करके वो भगवान सदा सर्वदा के लिए वास करने लग जाते हैं। महाराज भक्ति ने अपना परिचय दिया और कहा, जब मैं भ्रमण करते करते आई तो यमुना में आकर के, श्रीधाम वृंदावन में आकर के मैं तो युवा हो गई। ज्ञान वैराग्य यहाँ भी महाराज जागृत नहीं हुए, ये वृद्ध ही रहे। अब बड़ी विडंबना है, माता युवा बच्चे वृद्ध। कायदा ये नहीं है, कायदा है कि माँ बूढ़ी होगी बेटा जवान होगा। तो अब क्या करें महाराज, हमारे बच्चों को आप युवा बना दीजिए ना। क्या करूं, कुछ उपाय तो बताओ। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल तपस्या से, अन्य अन्य साधनों से, योग से प्राप्त नहीं हो सकता, वो फल कलयुग में क्षण मात्र के कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। और जिस गौड़ीय मठ में हम विराज की कथा सुन रहे हैं, बैठे हैं, यहाँ सत्संग लाभ ले रहे हैं, ये तो महाराज आचार्यों की परंपरा ही ऐसी है। यहाँ तो खाली कीर्तन नहीं है, संकीर्तन है। संकीर्तन साथ में करने का होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान केशव का कीर्तन कलयुग में कल्याणकारी कहा गया है, इसलिए संकीर्तन की महिमा है। और हम भी प्रयास करेंगे सब जने हमारे संरक्षक महोदय गोपाल जी के साथ में संकीर्तन करते ही चलेंगे। जब इस प्रकार भक्ति महारानी ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हो गई और भगवान की महिमा को सुना करके नारद जी ने कहा, देवी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारे बालकों को युवा बनाऊंगा। भक्ति महारानी को प्रसन्नता हुई है और भक्ति महारानी ने कहना प्रारंभ किया, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जायति जगति मायां यस्य कायादवस्ते, वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायां यस्य काया दवस्ते, वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। देवी क्या करो? बोले श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, आपके जीवन से दुख चला जाएगा। ये नारद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। बोले श्री कृष्ण क्वापि नो गतः, भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं है, भगवान श्री कृष्ण यही है, नित्य लीला कर रहे हैं। बस देवी वही उनका स्मरण करोगी, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। और क्या होगा उससे? बोले तुम्हारे जीवन के दुख चले जाएंगे। अब हम सब भी कोई ना कोई प्रकार से दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो महाराज वो हम सब दुखी हैं, क्यों हैं? संसार के मेन द्वार पर, मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर लिखा है दुखालयम। गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं ये संसार दुखालयम शाश्वतम। हम यहाँ पर आकर सुख की कामना करते हैं, तो ये तो है ही दुखालयम। यहाँ तो संसार में दुख ही दुख है।
हर प्रकार से किसी ना किसी प्रकार का दुख किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी को लगा है। ये दुख कैसे दूर होगा? ब्रज महाराज, ये दुख दूर हो जाएंगे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे नैनों के प्यारे, अब दर्शन दे दो मेरी आँखों के प्यारे, मेरी आँखों के तारे, अधर पे मुरली है कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा के सावरिया, डाली सेवा करते हुए सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सावरिया, मेरे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सावरिया, मेरे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृत मया विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे सांवरे, सांवरे। राधा मेरी मात है, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन बास। सावरे 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 सावरे, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा के सावरिया,
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा बारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, एक इशारे में सारी विपदा टाली, सारी विपदा टारी। उठ गया गोवर्धन ओ सांवरे, करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुवीर। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। उठ गया गोवर्धन सांवरे 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 सावरे 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 सावरे। श्री राधा रासेश्वरी रस शेखर घन श्याम, मुरली अदर विराजती कालिंदी ब्रज धाम। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने जिसे तूने उठा लिया, और मेरे दुख दूर हुए जब तेरा नाम। ब्रज के नंद लाला श्री राधा के सावरिया, मेरे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सावरिया, मेरे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मेरे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में सांवरे 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 सावरे सावरे सावरे। ओ मन के मधुबन में
रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरे नैनों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरे नैनों के तारे। अब दर्शन दे दो मेरी आँखों के प्यारे, अब दर्शन दे दो मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के प्यारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मेरे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मेरे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। तो नारद जी ने कह दिया मुक्तिम दासी ददऊ, मैं मुक्ति को दासी बना दूंगा, तुम चिंता मत करो देवी, मैं अवश्य तुम्हारे बालकों को युवा बना दूंगा और मुक्ति को तुम्हारी दासी बना दूंगा और लोक में जन जन में तुम्हारी प्रतिष्ठा कर दूंगा। तो भक्ति को वचन दिया है नारद जी ने, और नारद जी जिसको वचन देते हैं उसको पूरा करते हैं। भक्ति के मनोरथ की पूर्ति के लिए ज्ञान वैराग्य लेटे हुए थे, उनको उठाया। ज्ञानम शीघ्रताम हे वैराग्य प्रबुद्धताम, ज्ञान उठो वैराग्य उठो, लेकिन दोनों नहीं उठे। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता सुनाई बार बार, आँख खोली नेत्र खोले, लेकिन उबासी लेते रहे जमभाई और वापस लेटे ही रहे, उठ नहीं पाए। नारद जी को बड़ी चिंता हो गई। नारद जी सोचने लगे क्या करें। तो व्योमवाणी, उस समय आकाशवाणी हुई और महाराज उन्होंने कह दिया उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय, तुम्हारा उद्यम सफल हो जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। क्या करें? बोले सत्कर्म करो। वो कैसे होगा? बोले कोई साधु पुरुष बताएंगे कि सत्कर्म कैसे हो। अब दोनों ही बातें गोल गोल थी तो क्या करते। सब आश्रमों में गए, सब तरफ परिभ्रमण किया, कहीं उत्तर नहीं मिला। तब जाकर के वो बद्रीनाथ गए। और बद्रीनाथ उस समय की बात है जब लोग महाप्रयाण के लिए जाते थे। अब तो कभी चल जाओ, साधन बहुत बढ़िया हो गया है। महाराज वहाँ गए तो वहाँ पर सनकादिकों से उनकी भेंट वार्ता हुई। सनकादिकों को सारी बात सुनाई। सनकादिकों ने कहा चिंता छोड़ दो, हम तुम्हें विश्वास दिला रहे हैं, वचन दे रहे हैं, हमारे पास उपाय है। क्या उपाय है? बोले भागवत करेंगे हम, भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए, तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि के लिए। तो विलक्षण भागवत हुई। सब में वक्ता एक होते हैं, वहाँ 4 थे। सनकादिक 4 भाई हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों भाई समान विचार के हैं, सदैव 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, पूर्वजों के पूर्वज हैं, वैकुंठ लोक में इनका सीधा आवागमन, ऐसी इनकी महिमा है। ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र यही हैं जिन्होंने नैष्टिक ब्रह्मचर्य का व्रत लिया।
और जीवन पर्यंत उसको निभाया, आज भी निभा रहे हैं। यही सनकादिक अपने छोटे भाई नारद से बोले, नारद जी ब्रह्मा जी के बेटा हैं, सनकादिक पहले हुए, नारद जी बाद में हुए। तो बड़े भाइयों ने कहा, छोटे भाई नारद बिल्कुल चिंता छोड़ दो, उपाय है हमारे पास। क्या? बोले भागवत करेंगे। बोले महाराज आप भागवत करेंगे तो मैंने तो सारे वेद वेदांति सुना दिए, उनका सारी तो है भागवत, जब उससे काम नहीं पटा तो इससे हो जाएगा। बोले बिल्कुल हो जाएगा, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो। अरे भाई दूध की महिमा अपनी है, लेकिन दूध से ज़्यादा महिमा घी की है। भले ही दूध से घी बनता, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी। जो महिमा, जो स्वाद आम के फल में है वो उसके तने में नहीं, उसकी जड़ में नहीं। कोई आम का फल पा करके वो उसको कहे यार इतना मीठा है, इसका तना जड़ कितनी मीठी होगी, पत्ते कितने मीठे होंगे, तो उसमें वो सुख नहीं मिलेगा, रस नहीं मिलेगा चाटने पर, जो आम को चूसने पर मिलता है। महाराज गन्ने के रस से ही चीनी बनती है, खांड, लेकिन जो महिमा खांड की है, चीनी की है, वो गन्ने के रस की नहीं। गन्ने के रस की अपनी महिमा, लेकिन महत्वपूर्ण खांड। चाय वाले के चाय की चीनी खत्म हो जाए तो गन्ने के रस से चाय नहीं बना सकता, उसको चीनी डालनी पड़ेगी, वो स्वाद नहीं आएगा, बनाएगा तो भी। ऐसे कई विभिन्न उदाहरण दिए और उदाहरण देकर के समझाया कि देखो सार तत्व की अपनी महिमा है। प्रसन्न हो गए नारद जी, आसन लगाए 3 भक्ति ज्ञान वैराग्य के। कहाँ करेंगे कथा? बोले आनंद तट पर करेंगे। अब श्लोकों के क्रम से यदि समझो तो आनंद घाट हरिद्वार भी माना जाता है और आनंद घाट शुक्ताल भी माना जाता है। नव कोमल बालुकम ऐसा लिखा है श्लोक में, तो नव कोमल बालू तो शुक्ताल में है। तो कथा कहाँ हुई? हमारे गुरुदेव कहते हैं हर आनंद घाट पर हुई। जहाँ पोथी जी कथा जी विराजती हैं वही घाट आनंद घाट हो जाता है। क्यों? आप कहोगे महाराज ये प्रमाण कैसे मान लें? क्योंकि इसी कथा में नंद के आनंद भये, इसलिए जहाँ भागवत जी विराजती हैं बंधुओं, वहाँ पर आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए इसी आनंद में डूब करके अपने को यात्रा का सुख लेना है। हाँ बिल्कुल भी आनंद रही। अच्छा आनंद अंतःकरण की बात है, बाह्य सुखों से आनंद प्राप्त नहीं होता है। आप कितना ही लग्जरियस 5 स्टार में रह लो, आपको लगेगा मन खुश है आपका, इसलिए आपको लगता है मैं आनंद में हूँ। आनंद अंतःकरण की बात है, ये अंदर से प्राप्त होता है। इसीलिए हिंदी साहित्य में आनंद का कोई भी विलोम नहीं है। सुख का दुख है, लाभ का हानि है, लेकिन आनंद अपने आप में परिपूर्ण है। आनंद का कोई विलोम नहीं, आनंद अपने आप में परिपूर्ण है। आनंद प्रारंभ होता है भगवान की भक्ति से, और उस आनंद के साथ साथ में भक्ति से बढ़ते हुए होता है परमानंद, और फिर मनुष्य को होता है ब्रह्मानंद। मानस कह रही। तो भैया आनंद परिपूर्ण है, इसलिए आनंद घाट पर कथा हुई। हर घाट आनंद घाट है जहाँ पर भगवान की कथा जी विराजती हैं। वहीं पर सारी नदियाँ, सारे समुद्र, मूर्तिमान वेद उपस्थित होते हैं, ऐसा प्रमाण है। महाराज इस प्रकार भागवत की महिमा को कहना प्रारंभ किया। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, आधा श्लोक, एक श्लोक, चौथाई श्लोक गोविंदाय नमो नमः, ये भागवत जी के एक श्लोक का एक चरण है। आधा श्लोक भी नित्य पाठ करे उसका भी कल्याण हो जाता है। तुलसी के वृक्ष में, गौ माता में, भागवत जी में रंच मात्र भी अंतर नहीं मानना चाहिए। उनका सेवन, अर्चन, पूजन, वंदन करना चाहिए। ऐसी ऐसी महिमा कही, और अभी कथा नहीं कही, महाराज जी महिमा ही कह रहे थे, और सनकादिक महिमा कह रहे थे। तब तक वहाँ पर आश्चर्य हो गया। क्या हुआ महाराज? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपै सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति
महारानी भगवान के नामों का उच्चारण करते करते प्रकट हो गईं और सबने पूछा, महाराज कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये कहाँ से है, मैं कहाँ जाऊँ? भक्ति ने पूछा सनकादिकों से, मैं कहाँ बैठूँ, जगह ही नहीं है। सनकादिकों ने कहा, वैष्णवों के हृदय में आप प्रविष्ट हो जाओ, वैष्णवों के हृदय में, भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाओ। और बस सब ऋषियों ने पूछा, ये कहाँ से आई हैं, कौन है, कहाँ बैठेंगे? बोले भक्तों के हृदय में बैठने वाली हैं। तो जो भगवान का भक्त है उसके हृदय में भक्ति महारानी का सदा सर्वदा के लिए वास हो गया। और महाराज ये भगवान की जो भक्ति हैं ये गोविंद स्वरूप कर्त्री हैं, भवरोग हंत्री है, कल्याण कर्त्री है। महाराज ऐसी भगवान की भक्ति को पुष्ट देख करके, ज्ञान वैराग्य को पुष्ट देख करके नारद जी का मन परिपूर्ण हुआ। सनकादिकों से पूछा गया, महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य ही भागवत सुनने से पुष्ट होते हैं या कोई पापियों का भी कल्याण होता है? अब जिस पापी ए ग्रेड के पापी का कल्याण हुआ उसके चरित्र की चर्चा हम कल प्रातःकाल के वेला में करेंगे। अभी भक्ति महारानी का ज्ञान वैराग्य के साथ में युवावस्था को प्राप्त हुई हैं, वृद्धि हुई है, उनको अपने हृदय में विराजमान कीजिए। और कुछ सूचनाएं हमें संरक्षक महोदय, मंत्री महोदय आदि दे रहे हैं, उनको श्रवण कर लीजिए। और उससे पूर्व मैं निवेदन करूं, कुछ क्षण का कीर्तन कर लीजिए। कीर्तन से ही कथा का प्रारंभ है, कीर्तन से कथा का विराम है। तो एक क्षण के लिए हमारे संरक्षक महोदय कीर्तन करा रहे हैं, फिर उसके बाद सूचना दे रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल। महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस मय कल। परमानंद सुधारस मय कल। लीलारती रस रस निधान की। आरती पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी। कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सेवक सतत सकल
औषधि हरि चरित्र गान की आरत्यते पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरत्यते पावन पुराण की परमहंस मुनि मनवलासिनी परमहंस मन मुनि उल्लासिनी रसिक हृदया रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरत्यते पावन पुराण की आरत्यते पावन पुराण की आरत्यते पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम